एक सप्ताह के बाद एक घटना घटती है जो कहलाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो यह इसके पीछे कारण क्या था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जितने भी गिरफ्तार हुए थे लोग, उनको छुड़ाने के लिए पंजाब में एक जगह था जालियांवाला बाग, यानी जालियांवाला बाग पार्क था। उसी में जो है एक जनसभा बुलाई गई थी और उसी पे जो है गोलियां चला दी गई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसीलिए इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो देखिए इसमें कैसे कैसे लोग गिरफ्तारी हुए थे, उसको हम चलिए देखते हैं। तो रॉलेट एक्ट जो आया था, आपको मालूम होगा, इसमें किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर भी इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा विरोध जो हुआ था वह पंजाब में हुआ था, और पंजाब का जो नेतृत्व उस समय कर रहे थे वह कर रहे थे सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल। तो इन दोनों लोगों को भी यहाँ पे गिरफ्तारी हो चुकी थी, और इसी गिरफ्तारी को हटाने के लिए, यानी इसी गिरफ्तार व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए ही आपको जालियांवाला बाग में जनसभा बुलाई गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है गांधी जी जो की अगर हम बात करें, तो गांधी जी को पंजाब में जो है आना, इसमें प्रतिबंध कर दिया था, क्योंकि सबसे ज्यादा रॉलेट एक्ट का विरोध जो है वो पंजाब में हो गया था। तो यहाँ पे गांधी जी को, यहाँ पे 4 अप्रैल 1919 को जो है गांधी जी को पंजाब में आने पे प्रतिबंधित कर दिया गया। 6 अप्रैल 1919 को ही जब गांधी जी को नहीं आने दिया, तो यहाँ पे साबरमती के आश्रम से ही इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की, और पूरे देश में जो है हड़ताल करने पे यहाँ पे लोगों को बोला गया। उसके बाद यहाँ पे अगले दिन यानी 7 अप्रैल को सत्याग्रह एक प्रकाशित किया गया, सत्याग्रह पत्रिका, जो आपको साप्ताहिक अखबार था। इसी आश्रम से ये 7 अप्रैल को यहाँ पे सत्याग्रह प्रकाशित हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी जब दिल्ली जा रहे थे, तो दिल्ली प्रवेश करने के क्रम में पलवल से ही गांधी जी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ में उसके अगले दिन यानी 10 अप्रैल 1919 को, यानी पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तार, ये दोनों जो है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है पंजाब से। कब? तो आपको 10 अप्रैल को। और इन दोनों व्यक्तियों को, यानी सैफुद्दीन किचलू और आपको डॉक्टर सत्यपाल को, इन दोनों व्यक्तियों को धर्मशाला में नजरबंद कर दिया जाता है। धर्मशाला आपको मालूम होगा यह पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और यहीं पे भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम है। तो यहीं पे जो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को यहाँ पे नजरबंद कर दिया गया था। और गिरफ्तारी के कारण यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो यहाँ पे गिरफ्तार होने के कारण जितने भी वहाँ के लोग थे वह आपको उग्र हो गए, और उग्र होने के बाद कमिश्नर आवास पे जाके गोलीबारी कर दी, जिससे कई जगहों पर अंग्रेजों से झड़प हुई, और उसमें कुछ महिलाएं भी, जो आपको अंग्रेज थी, जो ब्रिटिश महिलाएं थी, उनके साथ भी यहाँ पे वह चपेट में आ गई और उनको भी चोट लग गया। उसमें एक जो महिला थी जिसका नाम था मिस शेरवुड, तो मिस शेरवुड भी यहाँ पे इसमें घायल हुई थी, और इसका बदला जो है अंग्रेजों ने भारतीयों से बहुत आपको अत्याचार करके लिया था। यह कैसे हुआ था इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 10 अप्रैल तक देख चुके हैं कि 10 अप्रैल को जो व्यक्ति थे सैफुद्दीन किचलू और आपके सत्यपाल मलिक, इन दोनों को गिरफ्तार करके यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था। तो 11 अप्रैल को, यानी उसके बाद अगले दिन 11 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, क्योंकि 10 अप्रैल को जब सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हो गए, तो यहाँ पे जो लोग हैं उग्र होकर पंजाब में जितने जो कमिश्नर थे उनके घर पे बहुत सारे वहां पे अत्याचार किया गया आपको पंजाब में। तो I'm an AI tools and chat GPT expert. Okay, so what degree did you do to master? 19 को ये जो जनसभा का आयोजन हुआ, उस दिन यानी 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व था, और ये वहां पे मेला लगा था। जैसे आपको बहुत बड़ा पर्व हो रहा था पंजाब में, उस दिन बैसाखी पर्व था। तो वहां पे बहुत लोग भी आए थे इस जनसभा में। तो यहाँ पे लगभग 20,000 लोग जो है इस जनसभा में, यानी आपको पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड में यहाँ पे लोग गए थे। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो आपको हंसराज ही किए थे। यहाँ पे बता चुके हैं कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह आपको जो है मीटिंग यानी आयोजन चल रहा था। और ये जो आपका जालियांवाला बाग हत्या हत्या जो जालियांवाला बाग है, वह चारों तरफ से बहुत ऊंचे दीवारों से चारों तरफ से वह घिरा हुआ है। और एक पतला सा जो रास्ता है वह एक तरफ से है, बाकी जो है आपको बहुत ऊंचा, यानी चारों तरफ से दीवार से यह घिरा हुआ है। तो उसी में जनसभा चल रही थी, चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक संकीर्ण द्वार वाला जो है यह आपका एक बाग था। यहाँ पे जनसभा क्यों आयोजन क्यों किया गया था? क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी, तो इसके विरोध में इनको छुड़वाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। लेकिन यहाँ पे मार्शल लॉ लग गया था पहले ही, तो मार्शल लॉ में बोला गया था कि कहीं भी जनसभा नहीं करनी है। उसी का बहाना लेकर यहाँ पे जनरल आर डायर ने, जो आपका सेना का जनरल था, इसके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो आपका पतला गेट था एक आपको जलियांवाला बाग का, वहां पे लेकर इसने तोपखाना लगा दिया। और आगे जितने भी इसके पास सैनिक थे उन सबके पास जितने भी बंदूक थे लगा दिया गया, और सबको
यहाँ पे गोलियां चलवा दिया गया उस लोगों पे जो जनसभा कर रहे थे। जो निहत्थे लोग थे उसमें बच्चे, बूढ़े, महिला सब कोई उसमें उपस्थित हुए थे, क्योंकि वहाँ पे पंजाब में अमृतसर में उस दिन बैसाखी का पर्व था। तो बहुत लोग आए थे और जनरल आर डायर के द्वारा जो है वहाँ पे गोलियां चलवाई गई। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे जब गोलियां चलाई गई तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। तो चलिए हम उसको देखते हैं। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि टोटल जो है कुल 1650 राउंड गोलियां चली थी। और यहाँ पे जब घटना यह हो गया तो यहाँ पे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह बोला गया कि इसमें 379 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन वहाँ अगर देखा जाए तो उसमें 1000 से ज्यादा लोग उसमें मौत हुए थे और उसमें 1200 से लोग जो है ज्यादा उसमें घायल हुए थे। ये आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था कहाँ पे, तो अमृतसर में। यहाँ पे जब जाइएगा आप जालियांवाला बाग हत्याकांड में, तो वहां पे देखिए एक शहीदी कुआं है। शहीदी कुआं में क्या हुआ था कि यहाँ पे देखिए जब गोली चलने लगी थी इस